महिला सिपाही के बाद अब पीआरडी जवान ने लगाया मुंशी पर बदसलूकी का आरोप। बरेली। कुछ दिन पहले एक महिला सिपाही ने महिला दरोगा मारपीट का आरोप लगाया था और अब पीआरडी के जवान ने मुंशी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। यही नहीं, उसने पॉइंट पर ड्यूटी लगवाने के नाम पर मुंशी पर रुपए लेने का आरोप लगाया है। रुपए न देने पर पीआरडी के जवान के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर पीड़ित ने एडीजी से शिकायत की है। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के एक पीआरडी जवान हरीशचंद्र सिंह का आरोप है कि ड्यूटी लगवाने के नाम पर थाने का मुंशी उन्हें परेशान करता है और कहता है कि उनकी ड्यूटी केवल चाय लगाने तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मुझे होमगार्ड की ड्यूटी के रुपए लगते हैं। उसके साथ भेदभाव कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि कांवड़ लाए पुलिस ने इस मामले में एडीजी से शिकायत की है। बरेली से संवाददाता सलमान वासी की रिपोर्ट। पीआरडी से क्या घटना हुई आपके साथ और कब हुई? घटना ये थी सर कि 25 तारीख के लिए मेरी ड्यूटी जो थी इरशाद अली जो हेडमोर है मुंशी है वहाँ पे, उन्होंने मेरी आंवला बस स्टैंड लगाई थी प्रशांत के साथ में, कांस्टेबल के साथ में। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी पॉइंट पे पहुँच गया। 9 बजे ड्यूटी लगी, 9:15 बजे मैं पॉइंट पे पहुँच गया। मैं वहाँ पे बैठा रहा, पर ये कांस्टेबल नहीं आए थे। 9:30 बजे 10 बजे करीब मैंने इनको फ़ोन करा। मैंने कहा आप कहाँ पे हैं, कितने टाइम तक आएंगे? तो इन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाऊँगा, मैं बाहर हूँ जरा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आप बता दी कितने बजे तक आके अकेले बैठा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं तो अपना आराम से ड्यूटी कर अकेले बैठ लीजिए। मैंने इस बात को एसएचओ साहब को दे दी। तो एसएचओ साहब बोले अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने मुंशी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर परेशान नहीं आया। तो बोले तुझे क्या करना है, तू ड्यूटी करना अकेले, आप तुझे सिपाही से क्या मतलब है? तो मैंने सर दोनों की ड्यूटी लगाई गई है, ठीक है, और अगर वो कहीं और है तो मुझे किसी और को मेरे साथ भेजिए, मैं अकेले तो नहीं करूँगा। अगर कोई घटना घट जाती, कोई बात होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो तू चुंगी पहुँच जा। मैंने सर मैं ऐसे कैसे चुंगी पहुँच जाऊँ, मेरी रवानगी आपने जीडी पे यहाँ कर रखी, मैं चुंगी कैसे पहुँच जाऊँ? मैं थाने आ रहा हूँ सर। ठीक है, मैं थाने पहुँच गया। मैंने कहा सर बताएं अगर आपको ड्यूटी मुझे चेंज करनी तो और रवानगी कर दीजिए जीडी पे मेरी, मैं चुंगी पे चला जा रहा हूँ। इन्होंने कहा तुझे क्या मतलब है, जीडी में चला रहा हूँ। इस चीज़ की बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि ड्यूटी मैं चला रहा हूँ, जीडी में संभालता हूँ, तो तुझे क्या दिक्कत है? अब सर इन्होंने जबरदस्ती बोले तू वहाँ जाके मेरे सिपाही से बात करा। वहाँ पे बलराम जी हेडमोर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे मोबाइल से बात करी। हाँ ये आ गया, बोले इसको 5 बजे तक यही रखो, वो प्रशांत दबिश में गया हुआ है। अब सर ये एक नियम है, अगर सर बताएं दबिश में आप कांस्टेबल को एक जगह से ड्यूटी लगाने के बाद दूसरी जगह भेजोगे तो रवानगी करके भेजोगे, तो 2 जगह तो रवानगी एक जगह चल नहीं सकती। फिर भी उन्होंने मेरे पास पूरी ड्यूटी कराई। ये बात हाँ। फिर उसके अगले दिन की फिर बात कर रहा हूँ। फिर मैं जब इन्होंने ये भी कह दिया था उस समय कि मैं आपकी जीडी पर रवानगी कर दूंगा, लेकिन जीडी पर रवानगी नहीं करी थी। जब मैं अगले दिन के 4 बजे साइन करने के लिए पहुँचा हूँ, तब इन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में। फिर मुझे बोले तू तो ज़्यादा बनता है, मैं जबता है क्या तू है क्या पीआरडी है? हाँ। फिर इन्होंने जाते हुए सब कहना इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा सर ऐसे आप बोल नहीं सकते हैं मुझसे। बोले आज का तू ड्यूटी करके दिखाना है, यहाँ पे आ जाना ड्यूटी करने के लिए। बस इसी बात के लिए गरमान हुई होगी। तब फिर मैं चला आया, मैंने सर उच्च अधिकारी को सूचना दी। एडी साहब से मिलने दिया। शिकायत किस से की और अभी तक आपको क्या वहाँ से जवाब मिला है और क्या प्रकाश? अभी मैं 2 बार गया था कप्तान साहब के यहाँ पे, तो कप्तान साहब मिल नहीं पाए थे। वहाँ पे एसपी क्राइम साहब बैठे हुए थे। मैंने उनके लिए अपनी दी थी, तो उन्होंने पूछा था कि आपको इस पास साक्ष्य है? मैंने कहा हाँ सर सारे साक्ष्य। तो बोले ठीक है मैं इसके लिए जांच के लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने ये कह दिया, लेकिन किसी को फ़ोन नहीं करा, ना कुछ कहा। मुझे यहाँ से धमकी मिलने लगी कि आज अभी या तो तू ड्यूटी कर पाएगा इस थाने में, या तो मैं ड्यूटी कर पाऊंगा। हाँ अब तू ऐसी जगह तुझे भेजूंगा जेल में जहाँ से तू कभी नजर ही नहीं आएगा। यहाँ पे इरशाद अली ने मुझे धमकी दी। मैं 4 दिन से घर पर बैठा हुआ और मेरी ड्यूटी चल आमद पहले तो आमद नहीं की 1 तारीख को कि इसकी आमद नहीं होगी। इनने मेरे विभाग को लिखित में सूचना भी भेज दी, फर्जी, जो इनको कहते ही फर्जी ने भेजी, झूठी रपट लिख के उसकी इन्होंने आमद नहीं हो रही थी। जब इनको पता चला कि मैं कप्तान साहब से यहाँ पहुँच गया, तो इन्होंने आमद तो कर दी, लेकिन मुझे ड्यूटी पर नहीं चढ़ने दे रहा है। मैंने कल कहा था कि सर मेरी जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ मारपीट भी क्या साथ में हुई? हाँ एक बार सर ऐसा हुआ था कि जब सुनील कुमार जी एसएचओ साहब थे, तो उन्होंने मुझसे चाय मंगाई थी। नाइट का समय था, तो मैं इनके लिए चाय लेके आया था। फिर मैंने चाय इनको दे दी। उन्होंने कहा चाय कर दे इसमें। तो मैंने कहा सर मैं चाय पीता नहीं हूँ, आप कर लीजिए, आपने मंगाई, मैंने आपका सम्मान कर दिया। इतनी ही बात में उन्होंने चनकट मार दिया था। उस दिन के बाद में मेरे इस कान में से ब्लड आने लगा था। जब इन्होंने आपके संग ऐसा व्यवहार किया तो आपने किसी शिकायत की थी? मैंने हाँ इंस्पेक्टर साहब से की थी। इंस्पेक्टर साहब सुबह आए थे, मैं उनसे कुछ मिला था। उन्होंने लिखित में माफ़ी मंगवाई थी। बोले आंदा से ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। अब विभाग की बात है, विभाग में रहनी। क्या लिखित में जो शिकायत जो माफ़ी मांगी थी उसका कुछ प्रमाण नहीं दिया था? उन्होंने साफ साइन करके अपने पास रख दिया था। बोले आप ड्यूटी करो आराम से, आपको कोई कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंटिन्यू इलाज करा रहा हूँ। ये मेरे 25 तारीख को भी मैंने इलाज कराया था। अभी मेरा इलाज हो रहा है, इससे सफाई होती कान की, इससे ब्लड आता है। अच्छा, ये हर बहुत बार कर चुके हैं। मैं जब परेशान हो गया उसके बाद मैंने ये कदम उठाया, वरना मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं चकनूँ, पर ये ज़्यादा ही पार कर चुके हैं। इनका व्यवहार किसी के साथ सही नहीं है, बस इनको शोषण ही करना। ऊपर से
अब मैं इधर का मणिनाथ का रहने वाला हूँ, तो टिकट चलती है आपकी मणिनाथ की चलती है, गणेश नगर पे चलती है, आंवला बस अड्डे पे चलती है। तो मैंने कहा सर यहाँ पे भी ड्यूटी लगती है, तो आप मेरी ड्यूटी इधर 3 और 4 पॉइंट में कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं पैसे लेने के बाद ये ड्यूटी यहाँ ना लगा के मेरी ड्यूटी लगाते हैं रामगंगा महेशपुरा फाटक। अब कुछ लोग ऐसे हैं रजिस्टर रखा हुआ है चेक करने, सालों साल से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, पैसे लेते हैं ये और उनको अपने मनमानी ड्यूटी देते हैं। तो मैंने ये क्यों मना कर दिया, पैसे लेके ड्यूटी लगाते हैं। पैसे लेके ड्यूटी लगाते हैं ये। अच्छा, तो इनकी इसकी जानकारी क्या एसएचओ महोदय को नहीं हो पाती है? अब सर इस बात को मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जानकारी तो हो सकती है या नहीं हो सकती इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लिखा पढ़ में रजिस्टर में सबूत है कि कौन कहाँ का रहने वाला, कितने टाइम से ड्यूटी लगातार कर रहा है और कौन किधर कर रहा है, इसकी जाँच करवा सकते हैं। कितने टाइम से यहाँ पर है ये मौजूद? इनको सर काफ़ी समय हो गया है। अभी आपने बात की इनका कहीं ट्रांसफर होकर तो रुक गया था? मैं तो सर अप्रैल और मई में ट्रैफिक करके ड्यूटी आया, मैं तो जून से यहाँ पे आया हूँ और उससे पहले 2-1 महीने भी मैंने ड्यूटी करी है, लेकिन ये तो मुझे पता है 4-5 साल से यहाँ पे हैं। ये सुनने अभी आप अभी और इनका ट्रांसफर भी हो चुका है बिथरी चैनपुर, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं गए, क्योंकि इनकी साइड ये कहते हैं कि चाहे कोई भी हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊँगा और यहाँ से जिससे चाहूँ से भगा दूँगा।